आज की कहानी है बीवी मेरे व्रत का खाना आप ही बनाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आरती, आप मंदिर जिस स्टाइल में सजाती हो वो माँ को बता देना। राहुल बोला मैं व्रत का खाना आप ही बनाना, आपको पता ना कैसा खाता हूँ मैं। राहुल ने आगे बोला राजेश, आरती नवरात्र में अपनी माँ के घर आए थे, लाइए मम्मी जी मैं मंदिर सजाती हूँ, मुझे पता ही नहीं कैसा अच्छा लगता है। दीदी आप मुझे वो सामान दे दो जो मैं आपको बताऊंगी, दे दूंगी। आरती अपनी जेठानी सुधा से बोली। सुधा ने भी हाँ में सर हिला के एक नजर अपनी राजेश की तरफ देखा। राजेश ने भी सुधा को देखा और फिर नाशा करने लगा। राजेश बहुत ही शांत और घर पर होने वाले घरेलू वैचारिक अंतर से होने वाले किसी भी विषय पर कम ध्यान देने वाला व्यक्ति था। उसके स्वभाव के अनुसार उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। सुधा को कई बार राहुल का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन घर पर जब सासी अपनी बेटे के व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी तो वह भी चुप रहती। नलिनी जी के दो बेटे हैं, राहुल और राजेश। पति को तभी खो दिया था जब दोनों बेटे बहुत छोटे थे। पति की जब उन्हें मिल गई वह संयुक्त परिवार की बहू थी, इसलिए जिंदगी में बच्चों को पालने में कोई कष्ट नहीं आया। शुरू से राहुल के प्रति छोटे होने की वजह से उनका मोह ज्यादा था, जिसने राहुल को जिद्दी और अपनी इच्छानुसार काम करने वाला बना दिया था। इसके विपरीत राजेश पारिवारिक था। उसे लगता था किसी भी रिश्ते में मर्यादा का होना जरूरी है। कई बातों में राहुल का रवैया उसे भी पसंद नहीं आता था, लेकिन वह इसलिए चुप रहता कि कहीं माँ को बुरा न लग जाए। राहुल की शादी को आरती से 4 साल पहले हुई थी। क्योंकि राहुल शुरू से ही गुड़गांव में जॉब करता था, इसलिए उसने वहीं रहने का फैसला किया। राजेश भी ओखला की किसी कंपनी में कार्यरत था, लेकिन उसे कभी भी अपनी माँ से अलग जाने का विचार नहीं आया। एक ही माँ की परवरिश के बावजूद दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर था। सारा परिवार अपनी जगह खुशहाल था, लेकिन सब कभी भी राहुल महीने 2 महीने में माँ के पास आता। सबके मन में एक दूसरे के लिए खटास आ जाती। दूर दूर से सब ठीक था। सुधा भी कभी अपनी सास और पति के बनाए नियमों से अलग नहीं जाती। कभी कभी उसे बुरा भी लगता क्योंकि आरती उसे देवरानी होने के बावजूद भी ऐसे जताती कि जैसे उसका कोई मान नहीं है, उसे हर बात पर सलाह देती रहती। राहुल ने आरती को शादी के बाद से कोई रोक टोक नहीं की थी, जिसकी वजह से आरती भी राहुल की तरह कभी परवाह नहीं करती कि किस वजह से किसका दिल दुखेगा। कभी शादी के शुरू में अगर माँ ने कुछ चीजें बताने की कोशिश भी की, तभी राहुल आकर अपनी माँ को समझा देता था कि आरती को जो कहना है मैं कहूँगा और किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सुधा को कई बार आरती का उसके ऊपर हावी होना पसंद नहीं आता था, लेकिन राजेश ने उसे समझा रखा था कि आरती और राहुल छोटे, उनकी बातें भी वैसी होती है, तुम इग्नोर मार दिया करो। अभी माँ घर में बड़ी, उनके आगे तुम अगर राहुल आरती को कुछ भी बोलेगी तो माँ को बुरा लग जाएगा। वो तो 2 दिन के लिए आते हैं, लेकिन माँ तो हमारे साथ रहती, उनका दिल दुखी, ये अच्छा नहीं। ऐसा नहीं, माँ कुछ नहीं जानती, लेकिन वह राहुल को इतना प्यार करती है कि कुछ बोल नहीं पाती। सुधा भी ये सोचकर चुप रहती कि कहीं राजेश को बुरा न लग जाए कि मेरे मना करने के बावजूद सुधा बोली। सब अपनी अपनी वजह से राहुल के सामने चुप रहती। सुधा बालकनी में
कपड़े डाल रही थी कि तभी उसके आरती की आवाज सुनाई दी। माँ जी, आपको किसने कही थी राहुल के कपड़े बैग में लगाने के? मैं तो आ रही थी, मुझे पता है कि उन्हें कैसी पैकिंग पसंद आती है। अब मुझे फिर से सब करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगा कि आज तुम जाओगी, कहीं कोई चीज रह ना जाए। तुम भी कितना कुछ करोगी, इसलिए रख दिए थे। सॉरी बहू, अगर तुम्हें बुरा लगा हो। लाओ मैं निकाल दूं कपड़े। नली माँ जी बोल, मैं कर लूंगी माँ, आप रोने दीजिए। आरती सिड़सिड़ा के बोली, अरे माँ, आप क्यों करती हो? कर लेगी ना आरती, हर काम में परफेक्ट है ये, इसलिए कैसी काम पसंद नहीं आता। देखो तुम्हारे लड़के को कितना बदल दिया, अब मैं बहुत आखिरी नाइस रहता हूँ। अजीब ढंग से हंसते हुए बोला सुधा। ये सब देख रही थी वह खड़ी हमेशा की तरह। तभी उसकी नजर नलिनी जी पर पड़ी, जो लाचार सी अपने बेटे को अपनी बहू के पास बैठकर हंसकर बातें करके देख रही थी, बिना इस एहसास के कि अभी को उसकी माँ को क्या महसूस हुआ होगा। देवर जी, वाकई आप 4 साल में कुछ ज्यादा ही बदल गए। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बदतमीजी और अपनी बात कहने में फर्क होता है। माँ को आरती से सॉरी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ होने के नाते अपने बेटे के कपड़े रख दिए। अब आप आखिरी नाइस हो गए हो तो क्या? यहाँ जब जंगली रहती, सबका अपना तरीका है जिंदगी जीने का। जब आपसे कोई कुछ नहीं बोलता तो आपको नहीं रोकता टोकता तो आपकी कोई सहन न कर। माँ का यही दोष है ना कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उस प्यार का उन्हें क्या मिला? 4 सालों में आपने और आरती ने उन्हें अपने घर में कितना बुलाया। माँ की तबीयत खराब होने पर आप और आरती कितनी बार आए देखने, फोन पर हाल चाल पूछना, परवाह करना नहीं होता। इनको कुछ नहीं आता तो इनके हाथ की आचार पापड़, खाने पीने का सामान, अपनी जरूरतों का सामान कैसे ले जाती हो वो आरती को पसंद आ जाता है। माँ की जिम्मेदारी तो आपकी भी है, अकाउंट में महीने के 2,000 भेज देने को और फिर उन्हीं पैसों को अपनी जरूरतों के हिसाब में मांग लेने को जिम्मेदारी निभाना नहीं कहते। वास्तव में आप माँ के प्यार का फायदा उठाते आए और आरती को भी तुमने यही ज्ञान दे दिया है। वरना आरती इस तरह माजी से बात नहीं करती। कोई रिश्ता बना रहे इसलिए कोई कुछ नहीं कहता तो तुम कुछ भी बोलेंगे, किसी से भी खामोश रहते तो बेवकूफ नहीं है कि समझ नहीं आता क्या कह रहे हो, किससे कह रहे? सुधा बोल पड़ी। उसे लगा कि इस अति की इति को तो करनी पड़ेगी। बस करिए दीदी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मेरे पति बहुत अच्छे, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आरती बोली। और बाकी सबकी इज्जत तुम अपने पति की इज्जत करती हो, पति तुम्हारी करता है, बाकी किसी का कोई महत्व नहीं है। तो फिर परिवार की जरूरत सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बस। अगर कोई शुभ है तो वो कमजोर नहीं होता, वह रिश्ते की इज्जत करना जानता है। उसका फायदा उठना कहाँ तक सही है? नलिना जी बोल पड़ी। आप भाभी के सामने आरती से ऐसा नहीं बोल सकती। उसके बाद भी राहुल बोल पड़ा, चुप हो जाओ राहुल, तुम अपनी बीवी की इज्जत करते हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे अलावा भी दुनिया में पति है। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा और महत्व है, वो समझना भी उतना ही जरूरी है। अब मैं समझा माँ, कभी तुम्हारे साथ रहने को राजी नहीं होती। माँ है ना, जानती है तुम्हें अच्छी तरह, बस कह नहीं पाई कभी। लाडले बेटे होना, जिस माँ ने तुम्हें सब कुछ सिखाया, आज उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, ये जानने की कोशिश कर रही हो। तुम दोनों छोटी उम्र में भी और रिश्ते में भी इस बात का ध्यान रखना आज से।
आरती सुधा तुमसे छोटी नहीं, इस घर को वही संभालती, तुम्हें जरूरत नहीं उस समझाने की वो क्या करे। वो उसका बड़पन है कि अपने घर में वो तुम्हें रोकती टोकती नहीं, तुम्हें जो भी करना है अपने घर में करो। ये आज के बाद आओ तो छोटी बहू की हैसियत से, और अगर ऐसा ना कर सको तो दूर के रिश्ते अच्छे। तुम अपने घर में एक दूसरे की जो हजूरी करो, हम सब यहाँ एक दूसरे के तक घूस से तुम्हारी एक दूसरे की बंदगी तुम्हें मुबारक। राजेश राहुल को बोला। सुधा हतप्रभ देख रही थी, क्योंकि राजेश ने कभी राहुल की तरह उसके सपोर्ट में कोई बात नहीं की थी, लेकिन आज जो उसने बोला वो उसके अस्तित्व के लिए पर्याप्त था। दोस्तों, हर रिश्ते में एक मर्यादा होती है जो बहुत जरूरी है। अगर प्रत्येक व्यक्ति परिवार में अपनी मर्यादा का पालन नहीं करता तो कभी ना कभी रिश्ता टूट जाता है। आज के समाज में कई बार लोग किसी के प्यार और ना बोलने की आदत का गलत फायदा उठाते हैं, जैसे सुधा और नलिनी जी के साथ हुआ। रिश्ता जरूर निभाए लेकिन अपना अस्तित्व खोए बगैर। वहीं तक जहाँ तक आपके प्यार, विश्वास और मर्यादा को निभाने के समझ दूसरा भी रखता हो। रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से समांतर भावनाओं से निभाए जाते, इस बात का हमेशा ध्यान